बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा अशरफ और मैं हूं सफिया खान। शामिल करते हैं हेडलाइंस। शाह फैसल कॉलोनी में सड़कों की सरकारी, गलियों की तज़ीनो आराइश और खूबसूरती के लिए दिन रात काम किया जाएगा। मुत्तहदा पाकिस्तान के टाउन इंचार्ज मंसूर अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। वाटर बोर्ड की जानिब से डाले जाने वाली लाइनों पर सड़क की कारपेटिंग का काम भी जल्द अज जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान के बल्दियाती इंचार्ज सईद मामू की मीडिया से गुफ्तगू। टाउन इंचार्ज मंसूर अहमद ने कहा कि तमाम बल्दियाती इदारे एक पेज पर हैं। पीने के पानी की लाइनें हो या सेवरेज की, शहरियों की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। पारा चनार के मज़ाफ़ाती गांव के रिहायशी बच्चे ने अपने वालिदैन और गांव का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सारा गला कारमान के रिहायशी मोहम्मद अली वल्द जायद हसन ने कोहाट के कैडेट कॉलेज से मैट्रिक के इम्तहानात में सबसे ज़्यादा 1094 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। शहरी तकलीफ में है, लोड शेडिंग खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के कारनामों की गूंज। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए के इलेक्ट्रिक ने नाकारा लोग भर्ती किए हुए हैं, हर कोई तनकीद कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल कर देना चाहिए। फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान पर सिंध सरकार मेहरबान। अनोखे लाडले को कराची के दिल जिला वस्ती का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया। कहीं जियाउर रहमान की तकर्री फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का नतीजा तो नहीं। सवालात उठे तो जवाब देने नासिर हुसैन शाह मैदान में आ गए। कहा जियाउर रहमान अच्छे आदमी हैं, फजल रहमान का भाई होना कोई जुर्म तो नहीं। दूसरे सूबे का अफसर लगाकर अदालती फैसला नजरअंदाज किया गया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा समझ नहीं आता जियाउर रहमान को किस कानून के तहत सिविल सर्विस में लाया गया। एमकेएम ने फैसला कराची पर शब खून करार दे दिया। इजहारुल हसन ने कहा पीपल्स पार्टी ने कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ा दी हैं। कराची में जहां भी जाएं कचरा ही कचरा नजर आए। शहर कायद को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध सरकार की सरदनिश। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि क्या मेट्रो सिटी में ऐसा भी होता है, सियासी जमातें पावर में नहीं होती तो कहती हैं इख्तियारात दो, काम करेंगे। इख्तियार मिलता है तो जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। फंड्स नहीं देते तो खुद काम क्यों नहीं करते। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है। गवादर की तरक्की खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का दूसरा इजलास, आर्मी चीफ DG ISI और वफाकी वज़राओं की शिरकत, साथ ही दीगर मंसूबों पर भी गौर। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट csnlive.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए CSN।